बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ बाकी जितने भी इनका साथ देने वाले लोग हैं। मतलब मैं अपने आप को नहीं काउंट करूँगा उसमें, जो बाकी भी मतलब इन्होंने मतलब कुछ हद तक बाकी लोगों ने भी साथ दिया, जिन्होंने फंड भी किया इनको मतलब आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से इनकी मदद भी करी। उन सब का बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। फाइनली आपकी लिस्ट अब जो है वो जारी हो चुकी है और अब आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थी। आपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से बहुत अच्छे से संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आपने फाइनली आज सफलता पा ली है। बहुत बहुत बधाइयाँ बोलते हुए मेरे मुंह थक नहीं रहे हैं। मैं जैसे ही आपकी मैंने लिस्ट देखी, मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपने जो शारीरिक रूप से बाद में संघर्ष किया, पहले तो आपने मानसिक रूप से पेपर को निकाला, अपना चयन निर्धारित किया, लिस्ट में अपना नाम वेटिंग लिस्ट में अपना नाम जारी किया। जिस तरीके से आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया, उसके बाद जाके जब आपको ज्वाइनिंग मिलने का चांस नहीं बन रहा था, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने की कोशिश करी। कई मंत्रियों से मिले, कई लोगों से मिलने का प्रयास किया, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने का प्रयास किया, उनसे सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास किया। लेकिन जब वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था तो आप सब लोग एकजुट हुए वन मुख्यालय के बाहर और वहाँ पे आपने एक लंबा आंदोलन किया। पहले नवंबर में आपने आंदोलन किया, फिर नवंबर में आपने 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 12 नवंबर तक आपने आंदोलन किया। वहाँ पे किसी तरीके से प्रोसीजर को तेज बढ़ाने की कोशिश करी। उसके बाद जब फिर से चीज़ें धीमी चलनी शुरू हुई, उसके बाद 2 दिसंबर से आपने लगातार 28 दिन तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, शारीरिक रूप से संघर्ष किया। वहाँ पे कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी। आप गुरुद्वारे में ठहरे 15 दिन तक, वहाँ पे विपरीत परिस्थितियों में ठहरे, तबीयत भी आपकी ख़राब हुई, उल्टियाँ भी हो रही थी आपको, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। ये इस जज्बे को आप हमेशा अपने अंदर जागृत रखना। मैं आप सभी को जो आपका संघर्ष रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो संघर्ष आपने अभी किया है वो संघर्ष आप जीवन में आगे भी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो आप ज्वाइनिंग लेने वाले हैं आने वाले समय में, उसके बाद उसमें उत्तराखंड के प्रति जो आपका दायित्व है, भारत के प्रति जो आपका दायित्व है सरकारी नौकरी के अंदर, उसको पूरा करेंगे। इसी दायित्व के साथ मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही आप देश के एक बहुत बड़े इंसान के रूप में सामने निकल के आएंगे। अपने पद में आप बहुत अच्छी देश की सेवा करेंगे, उत्तराखंड की सेवा करेंगे और हमारा उत्तराखंड जो है वो तेज़ी से क्या बोलते हैं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो आगे बढ़ेगा। पेड़ों की रक्षा करें। खासकर अभी क्या होता है, उत्तराखंड के जंगलों में काफ़ी हद तक क्या बोलते हैं आग लग जाती है। आपने देखा होगा कि हवाएं जो हैं, हल्की सी चिंगारी से हवाएं जो है वो जंगल में आग को फैला देती है और जंगल में तेज़ी से आग लगने लग जाती है। उससे आप वनों की रक्षा कर पाएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। जो हमारे उत्तराखंड के प्रति जो दायित्व है, जो देश के प्रति जो दायित्व है, उसको आप निभाने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जितने भी परिवार वाले हैं जो अपने बच्चों के साथ खड़े रहे, अंत तक खड़े रहे, उन सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा। परिवारजनों को मेरा नमन है, आप अपने बच्चों के संघर्ष के साथ खड़े रहे, उनका साथ दिया आपने। तो वो विपरीत परिस्थितियों में देहरादून में खड़े होकर वन मुख्यालय के बाहर आंदोलन करते रहे। आप उनकी फ़िक्र पूछते रहे, आप उनके बारे में पूछते रहे, कब ज्वाइनिंग मिली, क्या ज्वाइनिंग। वहाँ से बच्चों का मोरल डाउन नहीं होने दिया आपने किसी भी हालत में। उनको पॉजिटिव एक फीडबैक देने की कोशिश करी, पॉजिटिव रखने की कोशिश करी और अंजाम देखिए आज फाइनली लिस्ट के रूप में आपके सामने आ चुका है। जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत बहुत बधाइयाँ सरकार का, स्पेशली मैं सरकार को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इनके जो संघर्ष हैं उनको इनके संघर्ष को समझा, इनकी कोई गलती नहीं थी, इस चीज़ को समझा और जो भी गलतियाँ पीछे हो रही थी विभाग के लेवल पे या उसके लेवल पे, उसको ठीक किया। जितनी भी गलतियाँ थी विभाग के लेवल पे, उसको ठीक करते हुए बीच का कोई रास्ता निकाला और तुरंत से इनको ज्वाइनिंग जो है आपने दे दी है। इसके लिए
सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, शिक्षा मंत्री जी ने भी बीच में थोड़ी सी पैरवी करी थी, धन सिंह जी ने थोड़ी सी मतलब मदद भी करी थी फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थियों की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध उनियाल जी जो वन मंत्री हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि अब जो है आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लें। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तत्परता है कि मैं आपको किसी अभ्यारण्य में नौकरी करते हुए देखूं, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप वहाँ पे किसी तरीके से, अगर मुझे कहीं पर फ़ोटो दिखेगी कि आपने फ़ोटो खिंचाई और फिर वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आज फाइनली आपका जो मानसिक संघर्ष है और जो शारीरिक संघर्ष है वो समाप्त हो गया है। सभी को बधाइयाँ। अब देखिए, मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा यहाँ पे। जितने भी संघर्ष रहे हैं अभी तक मेरे जीवन काल में, मैंने 2021 से लेकर बहुत संघर्ष किया है। यहाँ पे भी मतलब आपने एक चीज़ मेरे को यहाँ से सीखने को मिली कि अगर आपके अंदर यूनिटी है, एकजुटता है, अगर आप एकजुट हैं तो कोई भी कार्य जो है उसको सफल आसानी से बनाया जा सकता है। तो बाकी जो लोग हैं जो एकजुट नहीं रहते हैं उन सबको भी फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों ने संदेश दिया है कि अगर आप एकजुट होते हैं तो सीधा सीधा आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसी प्रकार से अगर कहीं से भी आप असफल हो रहे हैं तो लोगों को एकजुट कीजिए, सारे लोग एकजुट होइए। मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार से फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है शारीरिक संघर्ष के साथ और मानसिक संघर्ष के साथ, आपको भी जरूर, जाहिर सी बात है, एकजुट अगर आप होंगे तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों को बधाइयाँ, उनके परिवार वालों को बधाइयाँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ बाकी जितने भी इनका साथ देने वाले लोग हैं। मतलब मैं अपने आप को नहीं काउंट करूँगा उसमें, जो बाकी भी मतलब इन्होंने मतलब कुछ हद तक बाकी लोगों ने भी साथ दिया, जिन्होंने फंड भी किया इनको मतलब आर्थिक रूप से इनकी मदद भी करी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये एक जो संघर्ष रहा है इससे बाकी लोगों को सीखने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को भी सफलता कैसे पानी है इससे सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ से मुझे लगता है एक स्वर्णिम जो है समस्याएं जो है वो तेज़ी से जो भी जितनी भी समस्याएं हैं उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरी से संबंधित, उसके हल करने को लेकर यहाँ पे जो सफलता मिली है ये उसका एक बढ़िया सा उदाहरण पेश करने वाला है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाला। मैं आप सभी लोगों को, फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों को कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको बहुत मिस करूँगा जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे। मेरे को बहुत खुशी होगी। हो सके तो आप सोशल मीडिया पे ज़रूर फ़ोटो डालिएगा। अगर जब भी आपके पास समय हो मैं आपको उसी से देखकर याद कर लूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी ज्वाइनिंग लें, और जैसी ज्वाइनिंग लें कृपया मुझे ज़रूर सोशल मीडिया पे टैग ज़रूर करें और बताइए कि कैसा आपको वहाँ पे लग रहा है, कैसे आप अपनी जॉब में हैं। जाहिर सी बात है मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ। अब पता नहीं हमारे रास्ते कहाँ होंगे, मैं अलग रास्ते, आप अलग रास्ते, शब्द नहीं है, आप क्या ही बोल सकते हैं। आप अपने रास्ते होंगे, मैं अपने रास्ते होऊंगा। बहुत मिस करने वाला आप सभी लोगों को। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।